मैं नमित कुमारी आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। हाँ जी, एक्साइटेड है आज की वीडियो पढ़ने के लिए? वेरी गुड बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फुल एक्साइटमेंट के साथ टॉपिक को स्टडी करते हैं, ध्यान से वीडियो को सुनते हैं और कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ जब आप अपने डाउट्स पूछते हैं तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर करती हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। आप जब मेरे चैनल पर इस तरीके से कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इसी वजह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आने की कोशिश करती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट तो कर ही रहे हैं, करते रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि रूरल कम्युनिकेशन करते समय कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन अधूरा रह जाता है या रूरल कंज्यूमर को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, ये टॉपिक चाहे आप एमकॉम में हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और चाहे आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि सीईटी में कैसा पेपर में क्वेश्चन कैसा आ सकता है। वो आपको ऐसे नीचे क्वेश्चन बनाकर फ्रेम करके दे सकते हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आता। तो हो सकता है इनमें से 3 ऑप्शंस तो इनमें से दे रखे हो, 3 स्टेप, एक स्टेप कुछ और एक्स्ट्रा दे रखा हो जो इसके अंदर नहीं आता, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इन स्टेप्स को ना जम्बल्ड करके दिया जा सकता है, मतलब जैसे इसको पहले पे लिख दिया, इसको दूसरे नंबर पे लिख दिया, इसको तीसरे पे लिख दिया। ठीक है, और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इसको रीअरेंज करिए कि पहला स्टेप कौन सा होगा, फिर दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। चलिए, ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। अब टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रोफाइलिंग द टारगेट ऑडियंस, यानी कि सबसे पहले आप जिस ऑडियंस को टारगेट करने वाले हो उनका प्रोफाइल आपको समझना है। प्रोफाइल मतलब आपको ये पता करना है कि उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, इनकम लेवल क्या है, उनकी एज ग्रुप क्या है, नीड वांट कैसी है, कैसा उनका ऑक्यूपेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको हासिल करनी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि उनको प्रोडक्ट से क्या चाहिए तब तक आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे और ना ही अच्छी एड बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप उनका प्रोफाइल चेक कीजिए। देन डिटरमाइनिंग द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। अब आपको ये निर्धारित करना है कि जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं उसका क्या मकसद है, यानी कि आप सिर्फ कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना चाहते हो या कंज्यूमर को ये दिखाना चाहते हो कि हमारा प्रोडक्ट बाकियों के प्रोडक्ट से बेटर है। ठीक है, कॉम्पिटिटर को हराने का ऑब्जेक्टिव है आपका, या सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने का ऑब्जेक्टिव है, या रूरल कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्टिव है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है ये आपको डिसाइड करना होगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सभी को शायद पता होगा कि छोटे बच्चों को मुगली गुट्टी 555 दी जाती है ताकि उनके पेट में कोई प्रॉब्लम ना रहे, है ना। लेकिन जब डाबर कंपनी ने छोटे बच्चों के लिए जन्म गुट्टी निकाली थी, बनाई थी, तब उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मुगली गुट्टी 555 की मार्केट बहुत बड़ी थी और उसमें एंटर करना उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। तो उन्होंने क्या किया, उनका ऑब्जेक्टिव था अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना और कॉम्पिटिटर को हराना। तो उन्होंने रूरल एरियाज में जाकर छोटे छोटे मेले में अपने स्टॉल्स लगाए, हाट्स में गए, लोगों के साथ बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये प्रोडक्ट उनके बच्चों के लिए कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, कैसे उनके बच्चों को हेल्दी रख सकता है। और जब रूरल कंज्यूमर को लगा कि भाई ये इंसान हमारे पास गांव में आकर हमारे साथ बातचीत कर रहा है, हमारे बच्चों की भलाई सोच रहा है, तो क्यों ना हम इसका प्रोडक्ट एक बार यूज करें। तो उन्होंने उनका प्रोडक्ट यूज किया और आज रूरल एरियाज में मुगली गुट्टी 555 की सेल उतनी नहीं है जितनी डाबर जन्म गुट्टी की है। ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने रूरल कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया। उनका ऑब्जेक्टिव था कॉम्पिटिटर को हराना और अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना। नेक्स्ट है डिजाइनिंग द मैसेज एंड एंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज, यानी कि अब आपको ये देखना है कि क्या मैसेज मुझे बनाना है। ठीक है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब मैसेज भी तो देना है। कम्युनिकेशन क्या करोगे आप जब तक आपके पास कोई आइडिया ही नहीं होगा। तो सबसे पहले एक मैसेज फ्रेम करिए, फिर आपको ये देखना है कि उस मैसेज में इफेक्टिवनेस है या नहीं।
यहाँ हम क्या क्या सोचते हैं, मैसेज में क्या कंटेंट होना चाहिए, मैसेज कौन देगा, मतलब कि एड में हमें किसको रखना है, हीरो को रखना है, क्रिकेटर को रखना है, या किसी ऐसी नॉर्मल पर्सन को रखना है, किसी डॉक्टर को रखना है, कौन हो जो हमारी एड को रिप्रेजेंट करे। फिर हमें ये देखना है कि जो एड है उसमें क्या वो बोलेगा, कैसे वो अट्रैक्ट करेगा, प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या हमें बताना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं। फिर सिलेक्टिंग द कम्युनिकेशन चैनल्स, यानी कि मैसेज किस जरिए से पहुंचाना है। अगर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं किसी रूरल एरिया के तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बैनर्स, पोस्टर्स, वॉल पेंटिंग इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कम खर्चीला होता है। लेकिन अगर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो आपको एड्स, अच्छी हैवी एड्स करनी पड़ेगी, पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी, नुक्कड़ नाटक, नौटंकी वगैरह करना, पपेट शो करना पड़ेगा, जिससे कि आप उन्हें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा चैनल हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्ट है डिजाइनिंग द प्रमोशन स्ट्रेटेजी एंड इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि अब आप प्रमोशन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि प्रमोशन कैसे करनी है, बाय वन गेट वन फ्री देना है, या डिस्काउंट ऑफर करना है, या फिर रेट कम कर दें प्रोडक्ट के, क्योंकि रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की इनकम लेवल इतना ज्यादा नहीं होता, सीजनल इनकम होती है, इस वजह से प्राइसिंग में क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए ये यहाँ सोचा जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन किया जाता है। एंड लास्ट, ट्रांसमिटिंग मैसेज एंड मेजरिंग रिजल्ट्स। अब आपने जो भी मैसेज यहाँ बनाया उसके अकॉर्डिंग चैनल आपने ढूंढा, आपने अब मैसेज अपना ट्रांसमिट कर दिया, यानी कि पब्लिश कर दिया, एड दिखा दी, न्यूज़पेपर में छपवा दिया, पैम्फलेट्स बंटवा दिए, पर्सनल सेलिंग कर दी, बैनर्स, पोस्टर्स, सब कुछ कर लिया। अब आप ये देखेंगे कि इस मैसेज का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या फीडबैक आ रहा है लोगों से, लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता चला या नहीं, वो से अट्रैक्ट हुए कि नहीं, हमारी सेल्स बढ़ती हैं या नहीं, प्रॉफिट्स हमारे बढ़े हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, ठीक है। और अगर आपका सब कुछ इंक्रीज हो जाता है, इट मीन्स आपका मैसेज सही था, मैसेज आपका इफेक्टिव था, तभी तो रूरल कंज्यूमर ने आपका प्रोडक्ट खरीदा। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो गया है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा। हैव अ गुड डे।